Hello students, class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I complete my master degree with organic chemistry. I love to playing chess. Hello students, in this lecture, we are going to understand about significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ the total number of digits in a number including the last doubtful digit is called significant figure. Okay, the total number of digits in number including the last doubtful digit is called significant figure. So this is a definition of significant figure. Okay, now I am going to explain you how we can define significant figure. Okay, if I gave you a small piece of पाइप, ठीक है ना, मैंने आपको एक छोटा सा पाइप दिया हुआ है और मैंने आपको बोला कि स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। स्केल की हेल्प से आपको क्या करना है, उसकी लेंथ को आप क्या करोगे तो मेजर करने वाले हो, ठीक है ना। ओके, मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे आपको ये जो पाइप छोटा सा मैंने दिया हुआ है उसकी लेंथ को आप क्या करने वाले हो, तो मेजर करने वाले हो। मान लो कि आपने स्केल की हेल्प से आपने इस पाइप का क्या किया, मेजरमेंट किया है और उसकी वैल्यू क्या आई, तो 24.2 सेंटीमीटर जो है वो आपकी वैल्यू आ गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है पाइप की कितनी है, 24.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास स्केल में कुछ इस तरीके से होता है, एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद छोटी छोटी 10 लाइन होती है, उसके बाद एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद इस तरीके से कुछ होता है आपकी स्केल के अंदर। तो ये जो बड़ी लाइन है वो क्या दिखाती है कि एक्यूरेसी दिखाती है। क्या दिखाती है, एक्यूरेसी दिखाती है। आपने स्केल में यहाँ पे 24 देखा होगा, तो ये जो आपका डिजिट हो जाता है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया वो क्या हो जाता है, तो आपका एक्यूरेट डिजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्यूरेट डिजिट हो जाता है, ठीक है ना। एक्यूरेट डिजिट आपका ये हो जाता है। पर ये जो 2 होता है वो आपका डाउटफुल डिजिट होता है। क्या होता है, तो ये डाउटफुल डिजिट होता है। ये आपका क्या होता है, तो डाउटफुल डिजिट होता है। क्यों डाउटफुल होता है वो भी मैं बताता हूँ कि देखो 22 के बाद 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या होता है, आपका मेजर, आपने जो मेजर किया है वो 1 या 2 के बीच में भी हो सकता है। तो कोई क्या करता है कि 2 ले लेता है और कोई क्या करता है कि 1 ले लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि +1 एंड -1 का क्या होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं, ठीक है ना। +1 एंड -1 कुछ यहाँ पे स्केल में जो ये बीच वाले होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लेते हो। इसीलिए इस डिजिट को मैंने क्या बोला है, तो डाउटफुल डिजिट मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो ये जो एक्यूरेट डिजिट है और ये जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होता है, दिस
ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके ना, तो सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट, ठीक है ना, एक्यूरेट डिजिट एंड प्लस डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इजीली कोई भी डिजिट सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, तो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम देखने वाले हैं कि किसी भी okay, now we are going to understand some rules for finding a significant figures. There is some rules that we are going to understand. Okay, first rule is all non-zero digits are significant. All non-zero digits are सिग्निफिकेंट। आपको लिखते जाना है ऊपर, और नीचे जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ वो भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो देखते हम 285, 2.132, 2.1, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो डिजिट्स है 1, 2, 3 सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट से हमारा मतलब है, नॉन जीरो डिजिट से हमारा मतलब है कि जीरो के सिवाय सभी, जीरो को छोड़ के सभी के सभी, यहाँ पे जो मैंने जीरो लिखा हुआ है उसको छोड़ के सभी डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी के सभी नॉन जीरो है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 3 हो जाता है। एंड इन दिस नंबर देयर इज 4 नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है ना, यहाँ पे 4 नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 4 हो जाता है। एंड इन दिस नंबर देयर इज 2 नॉन जीरो डिजिट्स एंड देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये अभी आपको पता चल गया होगा कि जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ सेकंड रूल इज जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, मैं ये आपको पहले लिख के बता देता हूँ, बाद में आपको क्या है ये एक्सप्लेन कैसे है ये वो सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट और between two significant figures are significant। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो क्या बोला है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आपको ओके ये इन दिस नंबर these two values are non-zero, therefore they are significant figure, and between these two non-zero digits, between these two non-zero digits there is a zero, so therefore this zero is also significant, therefore in this number there is a 3 significant figure। look, यहाँ पे ये जो नंबर थे क्या थे, नॉन जीरो है,
नॉन जीरो होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट भी हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर भी हो जाते हैं, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो होता है वो क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, तो दो हो जाते हैं। सेम वे in this number, this value is non-zero and this value is non-zero, therefore these two values are significant figure, and between these two significant figure there is a two zero, therefore these two zeros are also significant, therefore total number of significant figure in this number is 4, total number of significant figure in this number is 4. Okay. Now you can easily understand that zero between two significant figures are also significant. ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट थर्ड रूल. थर्ड रूल इज फॉर एंडिंग जीरो. थर्ड रूल फॉर एंडिंग जीरो. लास्ट में जो जीरोज होते हैं उसके लिए हमारे पास थर्ड रूल है. रूल इज एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ, ending zero are significant only if digits contain decimal point. ठीक है ना, digits contain decimal points. What is means ending point after decimal, ending point after decimal, after decimal plus at the end, at the end. ठीक है ना, तो एंडिंग पॉइंट, एंडिंग जीरो कहाँ पे होने चाहिए, एक तो डेसिमल के बाद और डेसिमल के बाद भी एंड पे होने चाहिए. कहाँ पे होने चाहिए, तो एंड पे होने चाहिए. ठीक है ना, तो देखो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आपके पास एक, ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.00. ठीक है ना, तो आपको ये तो पता है ये नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट है, पर आफ्टर डेसिमल हमारे पास 3 जीरो अवेलेबल है. उसमें से जो एंड में है ये, वो डेसिमल के बाद है तो है डेसिमल के बाद, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है. ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है. तो ये सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट, तो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट वैल्यू देयर इज अ 2 जीरो, देयरफॉर दिस जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट. ये हमारा सेकंड रूल था, उसके हिसाब से हमने ये दो जीरो को क्या बोला है, तो सिग्निफिकेंट है ऐसा बोला हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए सिग्निफिकेंट, तो 4 आ जाते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने आ गए, तो 4 आ जाते हैं. उसके बाद 2.40, तो ये सिग्निफिकेंट, एंड में ये सिग्निफिकेंट, ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 हमारे सिग्निफिकेंट आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा दिया जाए जिसके अंदर, जिस नंबर के अंदर क्या नहीं हो, in this number there is no decimal point है ही नहीं, then significant values are only that non-zero digits, only non-zero digits are significant, these digits are non-zero, these digits are zero but do not have a decimal point, do not have decimal point, therefore in this number only two significant value figures are there, only two significant figures are there. Okay, now in this number 420 there is a two non-zero digits, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स है, एंड दिस इज अ जीरो एट द लास्ट बट देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर इन दिस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2. ओके ओके, नाउ सो यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल आपको पता चल गया होगा. अब हम देखने वाले हैं हमारा फोर्थ रूल, और जो फोर्थ रूल होता है वो हमारा किसके लिए होता है, तो इनिशियल. फोर्थ रूल जो हमारा होता है वो इनिशियल जीरो के लिए होता है. किसके लिए, तो इनिशियल जीरो के लिए होता है. इनिशियल जीरो के लिए हमारा फोर्थ रूल होता है. ठीक है ना, तो लीडिंग जीरो मतलब कि इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज their purpose is simply to place the decimal point. ठीक है ना, ये हमारा रूल है जो हमारी बुक में दिया हुआ है. इन शॉर्ट इतना ही हमें समझना है हमारे फोर्थ रूल में, दैट इन इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट. ठीक है ना, वो क्या है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है ना,
मान लो कि आपको ऐसा नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 0.003120, दूसरा 0.42, 0.1020, ठीक है। अगर ऐसा आपको नंबर दिया जाए तो आपको पता ही है ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। 1 2 3 ये 3 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के बाद में लास्ट में यहाँ पे जीरो आया है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल है, ये जितने भी इनिशियल जीरोज है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस नंबर के अंदर मुझे अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा जाए तो कितने होने वाले हैं, तो 4 हो गए। कितने हो गए, 4। जबकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो 2। यहाँ पे कितने हो जाने वाले हैं, 2। एंड इन दिस नंबर देयर इज अ 4। हाउ दिस नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो numbers are significant, and this last number after decimal, therefore this zero is also significant, and between two significant value there is a 1 0, therefore this is a significant. So there is a 4 significant value. Okay, okay, now we are going to understand fifth rule. तो यहाँ पे आपको एक तो पता चल गया इनिशियल जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ओके, फिफ्थ रूल है कि नंबर written in scientific notation all digits are significant but power of 10 insignificant। मतलब कि जब मैंने यहाँ पे एक साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर लिख के दिया हुआ है, देन पावर 10 के पावर में जो ये नंबर है वो क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। 10 के पावर में जो ये नंबर 2 है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, जबकि ये जो है नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। तो 2 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू देयर इज अ 1 0, देयरफॉर दिस इज आल्सो significant value. Therefore in this number significant values are 3. Significant values are 3. How many significant values are there, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट बट बहुत ही ज़्यादा, लास्ट है पर बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया ना, ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो 10 के पावर में जो भी वैल्यू होती है वो इनसिग्निफिकेंट, और यहाँ पे जैसे हमने आगे के नंबर रूल्स लगाए थे वैसे ही आप लोग को लगाने होते हैं। सिक्स्थ रूल है डिफाइनाइट वैल्यू। डिफाइनाइट वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। डिफाइनाइट वैल्यू मतलब कांस्टेंट एंड काउंटिंग नंबर, जिसको हम प्योर नंबर कहते हैं। हम क्या कहते हैं, तो उसको प्योर नंबर कहते हैं, ठीक है ना। डिफाइंड वैल्यू एंड काउंटिंग नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है या प्योर नंबर है तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने वाले हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्या कौन से। तो सबसे पहले जो मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो समझ लो कि कांस्टेंट मतलब कौन से, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर। सेकंड होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। एंड थर्ड हमारा पाई की वैल्यू ले लेता हूं मैं 22/7, और आप ऐसे भी बोल सकते हो 3.14। तो दिस 3 आर कांस्टेंट, देयरफॉर दे हैव infinite number of significant figure, ठीक है, यहाँ पे फिगर आएगा, ठीक है। तो इनके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि स्पीड की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ होती है। तो ये तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो आप यहाँ पे ऐसा बोल लोगे कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे 10 के पावर में तो जो भी होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि 1 है, पर ये आपका आंसर भी गलत आ जाएगा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं।
वैसे ही यहाँ पे पाई में आप बोल सकते हो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये भी गलत है, इसके पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ प्योर नंबर पे। प्योर नंबर मतलब कि आपको बोल दिया कि 6 बनाना या कुछ भी, 6 मैंगो, कुछ भी बोल दिया, तो ये जो नंबर होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? तो देखो, ये जो वैल्यू है वो एक एग्जैक्ट नंबर है, ये जो एक वैल्यू है एग्जैक्ट नंबर है, तो मैं इसको 6 पॉइंट के बाद 000 इनफाइनाइट तक मैं ऐसे लिख सकता हूँ 000। ठीक है ना, तो आपको मैंने पहले ही बोला था पॉइंट के बाद लास्ट में जो 0 आता है वो सिग्निफिकेंट होता है, और ये नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, और लास्ट में सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितनी भी जीरो आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सिक्स जो है वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ये क्या है? तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है 6 के पास। क्यों? क्योंकि ये जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू है, जितनी भी एग्जैक्ट वैल्यू दिखाती है वो सभी की सभी क्या है, तो सॉरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे वो शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही इजीली क्या हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कैसे हमें ये करना है। तो 0.1 तो 0.020, सेकंड है 2.41, थर्ड वन है 2.10 इंटू 10⁶, फोर्थ वन 0.0123, फिफ्थ वन 0.008200, सिक्स्थ है 2 टाइम्स 0 1, सेवन्थ 3 1.00 एंड 8 है 120। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या है, इनिशियल जीरो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गए। ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है। डेसिमल पॉइंट और लास्ट एंड में है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2, सभी नॉन जीरो, सभी के सभी सिग्निफिकेंट, तो 4। ये क्या है, ये क्या है, तो अपना साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन के 10 में पावर में जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। ये नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट। जो जीरो है यहाँ पे वो पॉइंट के बाद लास्ट में है तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनिशियल जीरो इनसिग्निफिकेंट, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट, देयरफॉर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, एंड आफ्टर डेसिमल देयर इज आफ्टर डेसिमल ये जो लास्ट में जो एंड पॉइंट पे ये जो जीरो है वो भी क्या हो जाता है, तो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी रूल पढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ अभी आपको कैसे अप्लाई करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो ये जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। सिग्निफिकेंट क्यों, नॉन जीरो ये भी सिग्निफिकेंट, तो दो नॉन जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो 5 जो है वो क्या है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद जो लास्ट में एंड में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जो जीरो आता है वो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो 4। यहाँ पे नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, यहाँ पे किसी तरीके का कोई पॉइंट नहीं है, एंड जीरो में जो एंड है, सॉरी एंड में जीरो जरूर है पर क्या है, डेसिमल पॉइंट है नहीं, इसलिए इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। ठीक है, तो अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोट में नोट डाउन करते जाना, और इसके आगे जो मैंने करवाया था वो भी आप एक बार क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो ये ले लो, यहाँ से वापस ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपनी नोट में नोट डाउन कर देना। ठीक है, like and share my videos with your friends, give comments, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.